कई लोग कहते हैं शंकर जी को दूध चढ़ाते हैं व्यर्थ नाली में बहता है। यहां भी कह सकते हैं कि सोने की मुहूर्त गंगा जी में फेंक दी, वो किसी गरीब को दे देते हैं। लेकिन आपकी दृष्टि वहां तक नहीं जा सकती जहां तक संतों की दृष्टि जाती है। भगवान को अर्पण की हुई कोई भी उपचार सामग्री कम नहीं होती, अनुदिन बढ़ती रहती है। जैसे मिर्च जलने के बाद उसकी जो धसक होती है, उसकी जो तीखापन गंध होती है, वो सबके नाक में चढ़ जाते, छींकें आने लग जाती है। जैसे मिर्च जलने के बाद उसका तीखापन कई गुना हो जाता है। देखा होगा कई बार मिर्च का तड़का जल जाए तो आसपास के लोग भी छींकने लग जाते हैं, और उस मिर्च को सूंघो तो कोई तीखापन नहीं, और जब जलेगी मिर्च तो नाक में चढ़ जाएगी। जैसे मिर्च अग्नि में समर्पित करती उसकी गंध फैल जाती है, ऐसी वस्तु भगवान को समर्पित करती वो कई गुना हो करके वापस आती है। हम जमीन में अनाज बोते हैं तो कई गुना हो करके जमीन हमको वापस देती है। 6 महीने बाद हम एक बीज लगाते हैं पृथ्वी में, वो बीज यद्यपि गल सड़ जाता है। हमने आम का बीज धरती में बोया, लगाया, वो बीज कुछ दिन के बाद सड़ जाएगा, ये बात सच है। लेकिन उसकी सड़न से ही अंकुर फूटेगा, पलवित होगा, शाखाएं निकलेंगी, पुष्पित होगा और अंत में फलित हो जाएगा। मूल में जो बीज था वो तो सड़ गया, वो तो मिट्टी में मिल गया, मिट्टी हो गया। लेकिन मिट्टी होने के बाद उस फल ने किया क्या? एक बहुत विशाल वृक्ष को जन्म दिया और अपने जैसे अनेक फल प्रकृति को वापस लौटा दिया। तो जैसे धरती को कोई बीज समर्पित किया जाता है, प्रत्यक्ष में देखने में लगता है गल सड़ गया, लेकिन नहीं, वो कई गुना हो करके वापस मिलने वाला, ये प्रक्रिया है। इसी प्रकार हमको लगता है कि शंकर जी को दूध चढ़ाया, नाली में बह गया, सड़ गया। तुमको लगता है सड़ गया क्योंकि तुम सड़े दिमाग के जो हो, बुद्धि का दिवालिया आउट हो गया है, आध्यात्म जगत को जानते नहीं। चले हो उपदेश देने की शंकर जी को जल चढ़ाया तो बेकार जा रहा, किसी गरीब को पिला दो। ऐसे उन किसानों को भी कहो कि मिट्टी में बीज मिला रहे हो, किसी गरीब को खिला दो। तो किसान तुमको बताएंगे सर में 2 जूते पटक करके कि मूर्ख, जब तुमको ज्ञान नहीं है किसानी का, किसान बीज को बो रहा है खेत में, लोग भूखे मर रहे हैं, और ये लोग अज्ञानी क्या कहते हैं, ये किसान कितना मूर्ख है, खेत में बीज को मिट्टी में मिला रहा है अनाज को। अरे गरीब को खिला दो जो भूखे मर रहे हैं। अब उन मूर्ख को ये नहीं पता कि किसान है ये, खेत में पृथ्वी में बीज बोएगा तभी लोगों की भूख मिटेगी। अब उस अज्ञानी को जो किसानी का कार्य नहीं जानता, जिसको ये नहीं पता चलता कि गेहूं का पेड़ होता है कि पौधे होता है कि बेल होती है कि आलू की तरह धरती में से निकलता है, जिसको किसानी के बारे में इतना भी ज्ञान नहीं, वो किसान को उपदेश करने चला कि जमीन में मिट्टी में धूल में मिला रहे हो अनाज, ये किसी को दे दो, कोई खा लेगा। इसी प्रकार जिसको सनातन धर्म की ABC नहीं पता, वो उपदेश कर रहे हैं कि शंकर जी को दूध चढ़ा रहे हैं, नाली में बह रहा है, किसी गरीब को पिला दो। मूर्खता की, अज्ञानता की हद है। जिस विषय की तुमको कोई जानकारी नहीं तो बोलते क्यों हैं? अपनी बुद्धि का दिवालिया आउट कर रहे हो। तो ऐसे यहां लगेगा कि रविदास जी ने सोने की मुहर गंगा जी को अर्पण की, किसी गरीब को दे देते हैं, उसकी गरीबी दूर हो जाती है। लेकिन धर्म आध्यात्म से अनभिज्ञ लोग क्या जाने कि भगवान को समर्पित की हुई वस्तु एक नहीं कई गुना होकर वापस लौटती है। और ये कथा आप सब जानते हैं। एक ब्राह्मण को फल दिए, केला दिया कि आप जा रहे हैं गंगा जी,
मेरी तरफ से ये फल गंगा जी को अर्पण करना। रविदास जी से फल ले करके ब्राह्मण जब गया, गंगा जी में स्नान किया, नित्य अपने पूजा की, फिर फल याद आया और फल जो ही देने लगे गंगा जी को, उसी समय गंगा जी का हाथ प्रकट हो गया, फल को ही ले लिया। रविदास जी ने यह भी कहा था कि प्रसाद रूप में गंगा जी से कुछ मिले तो लेते आना। पंडित जी ने तो यही सोचा कि गंगा जी में फल चढ़ाऊंगा, कोई ना कोई पंडा पुजारी कुछ प्रसाद देगा, वो ला के दूंगा इनको। उनको क्या पता स्वयं भगवती गंगा जी प्रकट होकर के प्रसाद लौटाएंगे, देंगे। केला जो ही दिया गंगा जी को, तो गंगा जी का हाथ प्रकट हो गया, केला ले लिया। हैरान हो गए चमत्कार देख करके। फिर दोबारा से हाथ ऊपर आया, कंगन दे दिया, सोने का कंगन। क्यों दिया सोने का कंगन? क्योंकि रविदास जी ने सोने के वो मोहर चढ़ाई थी, अब गंगा जी लौटा रही।